भागने का टाइम है, लेकिन लोगों के पास ये समय नहीं है कि थोड़ा सा शांति से अपने साथ बैठें और अपनी पर्सनालिटी को एक्सेस करके अपने स्टाइल को पिक करें। मैंने अक्सर देखा हुआ है कि जैसे आज आप मेरा चैनल देख रहे हो तो जाहिर सी बात है आप मेरा अकेले का चैनल नहीं देखते, आप 10-12 और चैनल्स देखते होंगे। आप देखते होंगे किसी का जो कोई ट्रेडिंग करता है उसकी चैनल देखते होंगे, कोई साइकोलॉजी की बात करे उसकी चैनल देखते होंगे, कोई इन्वेस्टमेंट की बात करे उसका चैनल देख रहे हैं, कोई स्कैल्पिंग कर रहा है उसकी चैनल देख रहे होंगे। और जब आप देखते रहते हैं ये सारे चैनल तो सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में एक इम्प्रिंट बन जाता है कि हाँ यार ये सही तरीका है, ये गलत तरीका है, ये सही तरीका है, ये गलत तरीका है। लेकिन इस चक्कर में क्या होता है कि आप एडिक्वेट टाइम नहीं लगाते हैं अपनी खुद की पर्सनालिटी को समझने में। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि मार्केट में पैसे कमाने के तरीके अनगिनत हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ना हम अपने रिस्क को एक्सेस करते हैं, ना हमारे रिस्क एपेटाइट को एक्सेस करते हैं, ना हमारे रिटर्न एक्सपेक्टेशन को समझने की कोशिश करते हैं, ना हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा टेम्परामेंट हाल फिलहाल में कैसा है। सिंपल से जाते हैं यूट्यूब पे हम 4 वीडियो देख लेते हैं, टेलीग्राम पे कुछ कॉल्स देख लेते हैं और ट्विटर पे कुछ कॉल्स देख लेते हैं और हम प्रभावित हो जाते हैं और हम उसी स्टाइल को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ये गलती मैं स्टार्टिंग ऑफ द करियर में भी करता था। स्टार्टिंग ऑफ द करियर में मैंने काफी सारी चीजें अप्लाई करने की कोशिश करी थी। फॉर एग्जांपल मैं बहुत बार मल्टीपल मूविंग एवरेजेस के क्रॉसओवर ट्राई करता था कि भैया 20 और 50 डे का मूविंग एवरेज क्रॉसओवर ट्राई करके देख लेते हैं। फिर उसके बाद मेरे को पता लगा कि भाई कुछ गेट थ्योरीज होती हैं, वेव थ्योरीज होती हैं, ABCD थ्योरीज होती है, तो मैंने उसको मिक्स करने की कोशिश करी। फिर उसके बाद मुझे लगा कि यार एक काम करते अपन को इंडिकेटर्स को छोड़ते केवल प्योर प्राइस एक्शन जो बोलते हैं वॉल्यूम्स एज वेल एज चार्ट्स को देख के करते हैं। फिर उसके बाद मैंने सोचा बीच बीच में कि नहीं यार ये वाली चीज भी काम नहीं कर रही है, तो एक काम करते हम केवल और केवल वॉल्यूम्स के बेसिस पे ट्रेड करते हैं। तो मैंने काफी सारी चीजें इधर उधर दूसरों से इन्फ्लुएंस होके करने की कोशिश करी, बट इट वाज ओनली व्हेन आई टुक अ पॉज। जब मैंने पॉज लिया, मैंने अपने आप से सवाल पूछे कि अभिषेक तेरे पास समय कितना है, तेरे रिस्क एपेटाइट कितनी है, तू रिटर्न्स कितने चेस करना चाहता है, बिकॉज हर के रिटर्न एक्सपेक्टेशन अलग होते हैं। एक सिंपल से एग्जांपल दूं कि अगर आप बोलते हो किसी ऑप्शन सेलर को देखते हो, आपका कैपिटल 1 लाख रुपए, उस ऑप्शन सेलर का कैपिटल 1 करोड़ रुपए है, आप उसको देख के प्रभावित हो रहे हो कि वो कितने बढ़िया स्ट्रैडल सेल कर रहा है या स्ट्रैंगल सेल कर रहा है और उसी को कॉपी करने की कोशिश करोगे तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। रीजन ये है कि आपके पास कैपिटल ही 1 लाख रुपीस है। 1 लाख रुपीस पे चलो मार्जिन हेजेस करके आप जैसे तैसे करके अगर ऑप्शन सेलिंग भी कर लेते हो, वैसे तो आप स्ट्रैडल स्ट्रैंगल प्रॉपर वाले कर नहीं पाओगे, बट स्टिल एज्यूम करते कि आपने उसको कुछ एडवांस वो बना दिया, तो कॉन्डोर बना दिया, बटरफ्लाई बना दिया और वो चीज करके कर रहे हो। बट आपको जब देखोगे ना कि यार सामने वाले ने तो बढ़िया अपना कैपिटल साल में 50% ग्रो कर दिया और हम यहीं के यहीं बैठे, आप खुद डिमोरलाइज हो जाओगे। तो सबसे पहली चीज जो आप लोगों को करनी है, आज के दिन से शपथ खा लो कि अननेसेसरली इधर उधर भटक के आप अपनी स्टाइल नहीं बनाओगे, आप अपनी खुद की स्टाइल बनाओगे। नेक्स्ट चीज, एक कॉमन परसेप्शन बना के रखा हुआ है कि यार जब हमको ऑप्शन बाइंग करनी है ना, तो हमको सिर्फ ऑप्शन बायर के पैरामीटर्स देखने हैं, जो कि एकदम गलत है। जब मैं ऑप्शन बाइंग करता हूं तो उस समय पर भी मैं सेलर के पर्सपेक्टिव से सोचता हूं। आप बोलोगे ऐसा क्यों? आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि डोमिनेंट फोर्स इन द मार्केट इज ऑफ ऑप्शन सेलर। ऑप्शन चेन कौन बना रहा है? ऑप्शन सेलर बना रहा है। ओआई का डेटा कौन लेके आ रहा है? ऑप्शन सेलर लेके आ रहा है। इंस्टीट्यूशन सबसे ज्यादा क्या करिए? ऑप्शन सेलिंग कर रही है। तो अगर मुझे बाइंग भी करनी है ना, तो मेरे को ऑप्शन सेलिंग के पर्सपेक्टिव से देखना है। आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जहां पर बना है वो वाला रेंज जैसे ही टूटेगा वहां पर मैं कॉल बाय करूंगा या पुट बाय करूंगा, फिर आपको डिसाइड करना है। तो हमेशा सबसे पहले आपको ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से सोचना है। अब कौन से पैरामीटर्स आपको देखने वो तो मैं इधर बताऊंगा ही, बिकॉज ये मैं एक धीरे धीरे करके ये सीरीज बनाऊंगा जिसमें मैं अपने लाइव ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अगर ये प्रयास पसंद आते तो लाइक जरूर कीजिएगा। लेकिन अभी थोड़ा स्क्रीन पे चलते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं विच इज रिलेटेड टू माय नेक्स्ट पॉइंट। तो यहां पर आ गए हम जूम के स्क्रीन पे और अभी फिलहाल मैंने धन का अकाउंट खोला है जहां पे ट्रेडिंग व्यू के ना सारे फीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और उससे जो भी अकाउंट खोलेगा उसको बेसिक फ्री कोर्स का भी एक्सेस मिलता है, तो डू चेकआउट। तो अभी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने निफ्टी का चार्ट खोला है, बट निफ्टी को अभी हटाते हैं और मैं आप लोगों की एक और प्रॉब्लम से आपको रूबरू करवाऊंगा। हम डेली चार्ट्स पे जा रहे हैं। एक बार जैसे ही हमने डेली चार्ट्स यहाँ पर फॉर्म किया है, हम डेली चार्ट्स फॉर्म करने के बाद अब चेकआउट करेंगे एक बहुत बजिंग स्टॉक अभी चल रहा है, अडानी एंटरप्राइज। तो मैंने अक्सर काफी सारे लोगों से सुना है, जो काफी लोग कह रहे हैं कि भैया हम इस चीज में फंस गए, हम अडानी एंटरप्राइज में फंस गए, हम अडानी एंटरप्राइज पे फंस गए, हम क्या करें। कैश में काफी सारे लोग इसको लेके बैठे हुए हैं। तो दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट मेजर प्रॉब्लम जो आप लोगों के साथ हो रहा है, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि अगर आपको किसी तरफ पे ऑप्शन बाय या सेल करना है तो उसमें आप मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड कर सकते हो। तो यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है पता है कि
मार्केट में ना क्या लेना है और क्या बेचना है ये इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, क्योंकि आप कुछ एनालिसिस करके थोड़ा सा प्राइस एक्शन पढ़ लिया, थोड़ा सा आपने टेक्निकल एनालिसिस कर लिया, ये सारी चीजें करके वो तो डिसाइड कर लोगे। बट प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये हो जाती है कि अगर आपने कुछ लिया है या फिर आपने कुछ बेचा है और उस पर्टिकुलर पोजीशन में अगर आप फंस जाते हो, बेचा इन द सेंस लेट्स से शॉर्ट सेल किया हुआ है, और उस पोजीशन में अगर आप फंस जाते हो, उस चीज से कैसे निकलोगे वो आपके एक्चुअल स्किल का टेस्ट होता है। देखिए क्या होता है, जब आप बाय करते हो तो कहीं ना कहीं मोटा मोटी आजकल लोग समझदार हो गए, आपके दिमाग में एक टारगेट होता है, एक स्टॉप लॉस होता है। लेकिन जब आप एक पोजीशन लेते हो जहां पर आपको स्टॉप लॉस काटने का भी मौका नहीं मिले, ना आपका टारगेट तक आने का मौका मिले, उस समय पे आप अपने पोजीशन को कैसे मैनेज करते हो वो इंपॉर्टेंट होता है। तो एक लाइव एग्जांपल देता हूं आप लोगों को जो समझने के लिए हेल्प करेगा। हम अडानी एंटरप्राइज देख रहे हैं, एज्यूम करते कोई बंदा ना इस दिन जब फॉल हुआ था तो उस दिन वो बोलता है कि भैया ये 2800 पे मैं इसको बाय कर लेता हूं कैश में। मैं 2800 पे, मेरे पास 10 लाख का अकाउंट है, मैं करीब करीब 2-3 लाख रुपए के मैं अडानी एंटरप्राइज खरीद लेता हूं, ये सोच के कि इतना ज्यादा गिरा है तो कहीं ना कहीं रिकवर करेगा। और मुझे गारंटी से पता है आप में से भी काफी सारे लोग ये चीज कर चुके होंगे। अगर आपने किसी भी स्टॉक में ऐसा कुछ किया हुआ है तो कमेंट्स में जरूर बताएगा किस स्टॉक में आपने ऐसा किया हुआ है। तो काफी सारे लोग ये वाली चीज कर देते हैं। अब यहां पर क्या होता है कि अगले दिन इसने सपोर्ट लिया तो थोड़ा सा आप बोलोगे यार चलो ठीक है, अगले दिन एक काइंड ऑफ 2 दिन सॉर्ट ऑफ डोजी बनाया, लेकिन तीसरे दिन इसने बुरी तरीके से तोड़ दिया। अब आप फंस गए, आपने कैश में लिया है। अब आपने शॉर्ट स्विंग के लिए लिया था कि भैया छोटे टाइम के लिए मैं स्विंग ट्रेड करूंगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, 10-15% ऊपर चले जाएगा तो मैं पैसा बनाऊंगा। लेकिन आप देखते 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 ये तो आपके भाव से भी 30-40% गिर जाता है। अब इस चीज में ही आपको मैनेज कैसा करना था। जस्ट बिकॉज आपने कैश में ले लिया वैसा छोड़ना नहीं था। हमने बात करी थी आपके पास 10 लाख का अकाउंट था, आपने करीब करीब 3 लाख के अकाउंट के आपने ये किए। तो जब आपने ये सेल किया तो आपको पहले ये सोचना था कि भैया ट्रेंड तो नेगेटिव है तो मैं ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा हूं। देखिए बार्गेन में तो आप ले रहे हो लेकिन ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हो। तो आप यहां पे क्या कर सकते थे, इसका क्लोज हुआ था करीब करीब, अगर आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं तो यहां पर मेरे को क्लियरली दिख रहा है, आप ऊपर साइड पे देखेंगे तो आपको ओपन हाई लो दिख जाएगा। तो यहां पर एक आपको क्लियर दिख रहा है इस कैंडल पे इसका हाई था 3346। आपको अगर सेफ साइड पे रहना था, आपने एंट्री कहां पर करी है, करीब करीब 2800 पे, आप सिंपल 3400 के कॉल बेचना शुरू करो। अब इससे क्या होगा, दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी ये होती कि आपका स्टॉक आपके फेवर में चलने लग जाता, अगर वो चल रहा है तो आपका कॉल जो है वो आपको हल्का फुल्का नुकसान देता, लेकिन बिकॉज आपने आउट ऑफ द मनी मारा है और इस समय पे एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई थी तो आगे चल के कहीं ना कहीं आपका थोड़ा बहुत प्रीमियम वहां पे घटता और कैश वाला ऊपर जा रहा, तो इधर प्रॉफिट होता, वहां पे आपको निकलने का मौका मिलता। दूसरी पॉसिबिलिटी होती अचानक से एक बहुत बड़ा स्पाइक आ जाता अगले दिन ही। अगले दिन अगर आपको बहुत बड़ा स्पाइक आ भी रहा है तो मैं पूरे आपको 7 लाख से ऑप्शन सेल करने नहीं कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा था एक लॉट आप मार देते, 3 लाख का आपने माल उठाए, एक लॉट अगर आप वहां पर मार देते तो भी आप मोटा मोटी आपके पास बफर होता। और तीसरा कंडीशन ये हो जाता कि ये जिस तरह से गिरा है वैसे ही गिरता, ये जिस तरह से गिरा है वैसे ही गिरता ना, तो आपके जो वो लॉट आपने जो सेल किया हुआ है उसमें आपका जो प्रॉफिट होता, उस प्रॉफिट को आप एनकैश करते करते और थोड़ी क्वांटिटी सेफ साइड ऐड करके अपना एवरेज घटा सकते थे। तो दोस्तों बेसिकली मैं बस एक तरीका बता रहा हूं, इसको कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी कहते हैं बाय द वे, अगर आपको नहीं पता है तो। काफी सारे लोग मिस्टेक्स क्या करते हैं, ले लेते हैं बेच देते हैं, लेकिन उसको मैनेज कैसे करना उनको नहीं पता है। कायदे से अगर मैं होता आपकी जगह पे, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं यहां पर बाय करता, पहली बात तो मैं इसको बाय नहीं करता। उसका एक सिंपल सा रीजन है, बिकॉज इस केस में तो इसने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल ही तोड़ दिया था। ये देखिए यहां पर एक लेवल था जिसको बार बार ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था और इधर आने के बाद तो ये तोड़ चुका था। तो अगर मेरे को फ्रेश पोजीशन लेना भी होता तो मैं वेट करता 3600 के ऊपर के सस्टेन करने का। चलिए मान लेते हैं कि वहां पर भी नहीं, हम और ऐड करना चाहते थे तो भी मैं नहीं करता, बिकॉज ये वाला भी लेवल इसी कैंडल ने तोड़ दिया था। देखिए यहां पे सपोर्ट लिया, यहां पर इसने कंसोलिडेट किया था, ऊपर गया था, फिर वापस तोड़ दिया था। तो टेक्निकल टर्म्स पे आपको यहां पर बाय नहीं करना था। तो अभी तक इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, पहली चीज अपनी पर्सनैलिटी समझो, रिस्क एपेटाइट, रिटर्न, ये सारी चीजें समझो। दूसरी चीज आपने ये चीज समझी कि मार्केट में आपको समझना पड़ेगा फ्रॉम एन ऑप्शन सेलर पर्सपेक्टिव। तीसरी चीज जो आपने यहां पे समझी है वो है कि पैसे लेने से ज्यादा बचाना इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि हमने अडानी एंटरप्राइज के केस में कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी समझी। अब हम समझेंगे हमारे सेकंड पॉइंट पे मैंने एक बात बोली थी कि भाई साहब आप अगर ऑप्शन ले रहे हो तो वो 4-5 स्टेप्स कौन से होने चाहिए। बाय द वे आपको और ऑप्शंस के वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में ऑप्शन लिखना। मैं ये इसलिए इधर ऑप्शंस इतना कवर कर रहा हूं क्योंकि पिछले बार आपने लिखे थे, तो इस बार भी ऑप्शंस कमेंट्स में लिख देना, मैं और कवर करते जाऊंगा। और लाइक्स में कंजूसी मत कीजिएगा। तो
इस चीज पे अगर मैं बात करूं तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब भी आप ऑप्शंस की बात कर रहे हो, आपको बाय करना है ना, तो 3-4 चीजें ध्यान रखो। पहले ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से देखो सारी चीजें। जहां पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है वो ऑप्शन सेलर है, तो आपको कॉन्ट्रा ट्रेड लेना पड़ेगा। जहां पर ओआई बढ़ रहा है वो ऑप्शन सेलर लेके आ रहा है, हमेशा ये सोचो वो ऑप्शन सेलर लेके आ रहा है। दूसरी चीज है, आपको वीकली डायरेक्शन पता होना चाहिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहां पे मैं ड्राइंग्स क्लियर करता हूं, अभी वाली ये सारी ड्राइंग्स मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। एग्जैक्ट ट्रेडिंग व्यू के ना प्रीमियम फीचर्स भी इधर फ्री में मिल जाते हैं धन में, और हम इसको लेके जाते हैं वीकली पे। अब जब मैं वीकली लेके जा रहा हूं तो दोस्तों जैसे ही इसने इस वीक के लेवल को तोड़ा था, जिस कैंडल की हम बात कर रहे थे, वीकली पे इसका ट्रेंड यहीं से नेगेटिव हो गया था। पहली चीज ये थी। दूसरी चीज है, ऊपर मेरे को एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख ही रहा है, ये देखिए वीकली के टाइम पे ये बार बार यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा था, तो मेरे को वीकली रेजिस्टेंस भी दिख गया है। जब ये सारी चीजें पता लग जाए उसके बाद आप देखोगे सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस जोन। तो वीकली के हिसाब से मेरा जो नियरेस्ट उस टाइम पे सपोर्ट बन रहा था वो 3365 बन रहा था। अब अगर मैं सपोर्ट देखूं तो वो लंबे अवधि का यहां पर बन रहा है, जहां पे एग्जैक्टली इसने यहां पे सपोर्ट लिया, यहां पे सपोर्ट लिया, वहीं पे ये हॉल्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहां से मैं क्या समझूंगा, अगर मेरे को ऑप्शन बाइंग करनी है, मैं कॉल बाइंग भी करूंगा, तो मैं मैक्स इस चीज को होल्ड करूंगा जब तक ये 1620 के ऊपर है। ये जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तब की बात कर रहा हूं। अगर 1620 के नीचे डिप करेगा तो मैं क्या करूंगा, अपने ऑप्शंस को काटूंगा और मैं रिवर्स डायरेक्शन पे जाऊंगा। सिंपल है। तो मैं ऑप्शन बाइंग के टाइम पे सबसे पहले ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से देखूंगा, वीकली डायरेक्शन देखूंगा, रेंज देखूंगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखूंगा, और अपने आप को एक टाइम बाउंडेशन दूंगा। व्हाट इज टाइम बाउंडेशन? देखो ऑप्शन बाय कर रहे हो, 2 दिन बाद ऑप्शन का प्रीमियम गलने लगेगा, ऑप्शन सेलर एक्टिव होंगे, वीकेंड आएगा तो और मुश्किल होगी। तो मैं मेक श्योर करता हूं कि ऐसी स्थिति में मैं हमेशा इस चीज को करूं। लोग मिस्टेक ये करते हैं कि ऑप्शन बाय करके 5-6 दिन रखने लग जाते हैं। तो ये कुछ मिस्टेक्स थे जो आप में से काफी सारे लोग कर रहे हैं, जो अगर आप अवॉइड करोगे तो आगे चल के अच्छा पैसा कमाओगे। इस तरह के और वीडियोस चाहिए तो लाइक और शेयर करना ना भूले, कमेंट्स में ऑप्शंस लिख दीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड